ये आकाशवाणी दिल्ली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में लीजिए सुनिए स्वतंत्रता सेनानी श्री B.N. पांडे से भेंट वार्ता यादें नेताजी की। भेंट करता है वरिष्ठ पत्रकार रामानुज सिंह सुंदरम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अमिट है। उन्होंने जिस तरह के कार्य हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए किया बेमिसाल है। अपने देश से लेकर विदेशों में जाकर जिस तरह का संगठन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने किया, अपने आप में एक मिसाल है। हम ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की याद करने जा रहे हैं। उनकी 125वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर हमारे बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े व्यक्तित्व, जो उनकी सेना में एक फौजी के रूप में कार्य करते रहे, आज़ाद हिंद फौज के सेनानी डॉक्टर B.N. पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर B.N. पांडे जी आज लगभग में 97 ईयर्स के होने के बावजूद भी युवा हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं जिन्होंने नेताजी के साथ विशेष रूप से कार्य किया। तो डॉक्टर B.N. पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। देश की आज़ादी में बहुत सारे नेताओं के साथ आपने कार्य किया है, लेकिन विशेष रूप से चूंकि आप आज़ाद हिंद फौज के सेनानी हैं, तो नेताजी से आपका बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। तो इसके पूर्व हमें जानना चाहते हैं कि आपने क्या काम किया नेताजी के साथ। इसके पूर्व हमें जानना चाहेंगे कि आप यहाँ जुड़े कैसे आज़ाद हिंद फौज में। आप जरा पारिवारिक विवरण थोड़ा सा दें। सुंदरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज़ादी से मेरा पीछे से ही परिवार जुड़ा हुआ था जी। हमारे पिताजी अंग्रेज के साथ जूझते हुए गोली से शहीद हो गए थे। जी। परसौनी एक जगह है बिहार में, जहाँ वो शहीद हो गए। उसके बाद उस समय हम छोटे थे। आज़ाद हिंद फौज के नेताजी का ललकार था जो देश के हर युवा आज़ाद हिंद फौज के साथ जुड़ के देश के आज़ादी में सम्मिलित हो। ऐसे तो सबों से कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी। युवा वर्ग में एक चेतना आई। उस चेतना के तहत बहुत सारे युवा देश में आज़ाद हिंद फौज की ओर दौड़ पड़े। उसमें से मैं भी था। शिवनारायण मिश्र जी हमारे यहाँ के आज़ाद हिंद फौज में थे। उनके साथ मैं बर्मा जाकर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गया और ब्रिटिश आर्मी से जो बगावत करके आज़ाद हिंद फौज में आए थे, उन लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया युद्ध लड़ने के लिए। फिर नेताजी का आदेश हुआ, युद्ध की घोषणा हुई, सबके सब युद्ध में गए। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें सम्मिलित होने का। उससे पहले की एक घटना नेताजी के साथ का है। शायद 16 मार्च 1944 था, सही तारीख अधिक उम्र हो जाने के बाद में, लेकिन मार्च महीना जरूर था। जी। तो रानी झांसी रेजिमेंट का सलामी उस रोज होने वाला था। मेरा ड्यूटी उस रोज गेट पर दिया गया। नेताजी को उतना हम परिचित नहीं थे उस समय, जो नेताजी वही हैं। उसी ड्रेस में 5-6 अफसर आए उधर से, लेकिन रजिस्टर में लिखा हुआ था जो 16:30 पर एंट्री है नेताजी का। जी। लेकिन 4:35-37 हो गया था। वहाँ का आज़ाद हिंद का अनुशासन इतना सख्त था कि आधा मिनट का भी हिसाब रखा जाता था। जी। जी। तो उन लोगों को रोक दिया वहाँ पर, जो अभी रजिस्टर में किन्हीं का एंट्री है नहीं जाने का। जी। तो एक आदमी इशारा किया और दौड़ के फ़ोन किया किसी को। अंदर से दौड़ता हुआ एक आदमी आया, ये क्या कर रहे, नेताजी हैं, सैल्यूट दीजिए। फिर सैल्यूट दिए, तब नेताजी गए और सलामी गार्ड में शामिल हुए। कुछ देर के बाद अंदर से सलामी ख़त्म होने के बाद बुलाहट आया। जो नौजवान हमको गेट पर रोका, उसको बुलाओ। मैं तो बहुत भयभीत हो गया कि आज मुझे भयंकर पनिशमेंट मिलेगा। बिल्कुल। हाँ। डरते हुए किसी प्रकार से, मिलिट्री का था अनुशासन, जाना तो था, डरते हुए गए
और फिर सैल्यूट किए नेताजी को, तो कहा आओ, और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे उठाए और कहे जिस देश का ऐसा सैनिक होगा उस देश की पराजय कभी नहीं हो सकती है। जी जी जी। और अनुशासित सिपाही का मेडल की घोषणा की गई जो मुझे बाद में मिला। वाह क्या बात है। तो ये तो पहली घटना है। उसके बाद युद्ध में शामिल हुए, संजोग से एक जगह मुझे गोली लगी पाँव में, और एक दो और आदमी टोपो वगैरह थे वो भी घायल थे थोड़ा बहुत। तो नेताजी का उधर से आदेश था जो अब पीछे हटेगा आज़ाद हिंद फौज का। तो हम लोगों को कहाँ जाना था ये सब कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो हम 7 के टोली में भटक के जंगल में चले गए। जंगल में गए तो 2 दिन 3 दिन रात में भी भटकते रहे। ऊपर में हवाई जहाज चक्कर लगा रहा था अंग्रेज का, जो कहाँ बम मार देगा उसका कोई ठिकाना नहीं। तो दिन भर हम लोग कहीं छुप के रहते थे। अच्छा। और अंधेरा में निकल के आगे बढ़ने का कोशिश करते थे। एक रोज ऐसी स्थिति हुई कि आज प्राण नहीं बचेगा, हम खत्म हो जाएंगे। चलने में भी दिक्कत होने लगी, बहुत खून निकल चुका था। तो एक वो KGP टोपो था, तो वो जानता होगा जो क्या चीज़ खाने के लिए जंगल में खाया जा सकता है। तो वो कहीं से लाया पकाने का कोई साधन उसके पास में रहा होगा, और वो खिलाया और तौलिया भिगो के अब कहाँ से न कहाँ से पानी लाया, निचोड़ के पिलाया। थोड़ी सी जान आई, महसूस हुआ जो हम बच रहे हैं, मर नहीं रहे। उसके बाद वहाँ से बेस कैंप पर गए, वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से फिर कुछ दिनों 15 या 20 दिन के बाद वहाँ से फिर नासिक जेल भेज दिया। 7 महीना 7.5 महीना नासिक जेल में रहे। वहाँ से रिहा हुए, घर आए उसके बाद। अच्छा, हम लोग विशेष रूप से यादें नेताजी इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आपने बहुत नज़दीक से देखा नेताजी को, जो व्यक्तित्व है, जो हाव भाव है, वो आपने किस तरह महसूस किया? विशेष रूप से नेताजी ने आपको क्यों प्रभावित किया? उनका थोड़ा व्यक्तित्व आप जरा बताएं। असल में आज़ाद हिंद फौज 5 टुकड़ी में बटा हुआ था। एक था सुभाष ब्रिगेड जिसके कमांडर शाहनवाज जी थे। दूसरा था गांधी ब्रिगेड जिसके कमांडर कर्नल कमानी जी थे। तीसरा था आज़ाद ब्रिगेड जिसके कमांडर झूला मारा सिंह थे। और चौथा था नेहरू ब्रिगेड जिसके कारण गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जी थे। जी जी। 5वां रानी झांसी रेजिमेंट जिसका कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। तो इन सभी में संजोग से उस समय हम छोटे ऐसा दिखते थे, कम उम्र के। तो कम उम्र के दिखते थे। तो एक रोज नेहरू जी बुलाए, कहे आओ गोविंद, आओ गोविंद। वे किनको कह रहे हैं? नेताजी गोविंद तो मेरा नाम नहीं है। तो हंसते हुए कहे आओ इधर। पीठ पर हाथ रख के कहे जो तुम्हारा नया नामकरण एक उसमें और जोड़ लो देते हैं। जो माँ बाप का नाम है वो तो है ही, आज से तुम गोविंद हो। तो उसी के आधार पर लगता है हमको वो गोविंद कह के संबोधन दिए जी। संबोधन वो नाम को अपने नाम के साथ जी हाँ, संबोधन जुड़ गया जी। तो इसीलिए आपका पड़ गया GBN पांडे। ये देखिए बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि नेताजी का दिया हुआ। हाँ, नेताजी का दिया मेडल और नाम दोनों नेताजी के हाथ का। बहुत बड़ा सौभाग्य है आपको प्राप्त हुआ उनका। और विशेष रूप से आपको जो उन्होंने प्रभावित किया, तो उस पर थोड़ी और चर्चा थोड़ी विस्तार से आप करेंगे। नेताजी का ऐसा व्यक्तित्व था, वो तो जादूगर थे जी। नेताजी को जो एक बार देख ले वो हट नहीं सकता था। ऐसा खिंचाव था उनमें, खींचते थे, मनुष्य को खींचते थे। नॉर्थ ईस्ट में लोग उनको जितना गहना, सोना, चांदी, पैसा दिया, उसके बाद अब आज़ाद हिंद फौज के लिए अपने घर से, प्रत्येक घर से जी एक लड़की और एक लड़का, जिसके घर में लड़की लड़का, आज सबके सब उसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन सबसे खूबी उन दिनों की बात थी जो उतनी लड़कियां हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ती थी, लेकिन किसी प्रकार का भ्रष्टाचार
चाहे उस प्रकार का कोई भावना किसी में नहीं जगता जी था। जी, नेताजी का एक ऐसा व्यक्तित्व ऐसा था कि और व्यक्तित्व उनका था। अनुशासन ऐसा था हाँ। कि बर्दाश्त नहीं करते थे हाँ। किसी अनाचार को। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, कुछ आदमी उस समय भी करता था, जैसे ब्रिटिश आर्मी से कुछ लोग आए थे, कभी कभी वो भागने का कोशिश करता था, जो बगावत करके आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा सहूलियत इसमें कम थी, पैसे वैसे का वगैरह का, से तो खाना पीना सब कुछ मिल ही जाता था, लेकिन इसके लिए उसको अखड़ता था। कुछ लोग, चंद लोग ऐसे थे तो भागने का प्रयास में रहता था, जो इसमें से हम भाग जाए। लेकिन आज विश्व में वैसा अनुशासन, डिसिप्लिन किसी सेना में हुआ ही नहीं। जी जी जी, ऐसा कई अंग्रेज भी लिख चुका है जी जी, कि आज़ाद हिंद फौज ऐसा अनुशासन किसी फौज में विश्व में नहीं हुआ। तो आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक के रूप में सुभाष बाबू ने जो गतिविधियां चलाई आज़ाद हिंद फौज की पूरे विश्व में, वो किस तरह से उसको आप आंकते हैं? किस तरह उसकी शुरुआत हुई आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने करी, और कहाँ तक फैली, उसका क्या योगदान रहा हमारे स्वतंत्रता संग्राम से? आज़ाद हिंद फौज से पहले भी INA का संगठन था बना हुआ, रास बिहारी बोस वगैरह, ये सब पहले से काम कर रहा था। लेकिन जब जापान में गए नेताजी, तो इनको चार्ज दिया गया सारा आज़ाद हिंद फौज का, और लोगों के मन में ऐसा उत्साह जगा जो अब सफलता मिलेगी, भारत आज़ाद होगा। भारत ही नहीं, ब्रिटिश का जहाँ जहाँ शासन था सभी देश आज़ाद होगा नेताजी के नेतृत्व में, ये भावना लोगों में जगी। उसका विस्तार तो कोई रोक नहीं था, बूढ़ा बच्चा जवान जितना कोई आवे सब कोई, वो तो शिव जी का बारात था। आज़ादी के लिए एकमात्र नशा था जो देश को आज़ाद करवाना है, अंग्रेज को यहाँ से भगाना है। इस ढंग से उस समय युद्ध होता था, आज़ादी के लिए लोग मतवाला था। आज जिसके कमांडर नेताजी ऐसा आदमी हो जी, उसकी तो कहना क्या। जी हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। और जिसका सेना का जो सेनापति उस तरह का व्यक्तित्व का होगा, तो स्वाभाविक है कि सेना में मनोबल तो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गांधीवादी वगैरह या और जो कोई थे, से आज़ादी नहीं हुई। क्रांतिकारी मुख्य आज़ादी लाया जिससे अंग्रेज घबराया। भले ही हम लोग कई जगह दखल करने के बाद भी बेदखल हो गए। थोड़ी सी हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, चूँकि आपसे ज़्यादा कोई व्यक्ति बता भी नहीं सकता, क्योंकि आप आज़ाद हिंद फौज के सेनानी हैं, नेताजी के काफ़ी करीबी रहे हैं। अभी तक लिए चल रहा है लोगों के दिल दिमाग में कि नेताजी हवाई दुर्घटना में मारे गए, कुछ हो गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी इस तरह हो हमारे बीच से गुजर गए? देखिए, इसका अंतिम कहानी यही नेताजी का है। 17 अगस्त 1945 को शाम 5:15 पर सैगोन हवाई अड्डा से हबीबुर रहमान एवं कुछ जापानी लोगों के साथ, अफसरों के साथ नेताजी अज्ञात स्थान को चले गए। उसके बाद जहाँ तक है जो एक्सीडेंट हुआ, नेताजी मर गए हैं, लेकिन वो सही पता अभी तक नहीं लगा पाया है, न कोई आयोग लगाया है और न किसी ने स्पष्ट कहा। हम लोगों के मन में क्या होता है, एक बार जर्मनी हम गए, हम लोग जो नेताजी का मंदिर में रखा हुआ है अस्थि, वो हिंदुस्तान लाया जाए, तो यहाँ से बहुत सारे आज़ाद हिंद फौज के लोग विरोध किए, जो नेताजी मरे ही नहीं तो अस्थि किसका लाएगा। जी जी जी। फिर हम लोग वैसे चले आए वापस। सेना में आप जुड़े थे, उनसे इतनी घनिष्ठता थी, तो अस्वाभाविक है कि इस तरह के जब व्यक्तित्व अपने जाता है तो ऐसा लगता ही है कि हाँ, किसी षड्यंत्र के तहत कोई बिल्कुल बात हुई होगी उसमें। और नेताजी से संदर्भ में कोई और जो विशेष जो आपने देखा, उनके कार्य के शैली, उनका व्यक्तित्व, उन पर थोड़ी सी और चर्चा। नेताजी तो नेताजी थे, उनके संबंध में क्या कहा जाए। जो एक बार उनको देख लिया वो नेताजी के होकर रह गया। उनका व्यक्तित्व तो ऐसा ही था। उनका तो वैसे तो उनका जन्म कटक में हुआ था। वो मूलतः बंगाल के रहने वाले थे, 24 परगना में उनका मूल स्थान था, लेकिन उनके पिताजी उड़ीसा में वकालत करते, तो वहीं उनका जन्म हुआ। गांव का नाम है कोडोलिया। कोडोलिया गांव में 23 जनवरी 1897 का उनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा कुछ हद तक वहीं हुआ। उसके बाद सारे लोग कहाँ जानते हैं नेताजी के संबंध में। सरकार सत्ता कितना भी उनको दबाना चाहे, लेकिन लोगों के दिल में स्थान है नेताजी।
इसलिए उसके बाद शिक्षा कटक में भी शिक्षा हुई, कलकत्ता में हुआ, ब्रिटिश गए, ICS किए, ये सब सारी बहुत सारी कहानी उनसे जुड़ी हुई है। फिर घर से कैसे भागे, गोमो स्टेशन से जाके फिर कैसे कैसे विदेश गए, ये सब सारी बातें हैं उसमें जुड़ी हुई। जापान में तोजो से मिले, वहाँ जाके कुछ संगठन किए, आज़ाद हिंद फौज के संबंध का कहीं से वो ये दोनों को आज़ाद एथिया स्वराज दोनों का। आज़ाद हिंद फौज में हाँ, जो आपके साथ में और जो सेनानी थे वो अभी कुछ लोग हैं कि अब शायद उम्मीद तो कम अभी है? दिल्ली में तो हम 2 ही हैं अभी अच्छा। लगभग, और सबसे हाँ। हमको मुलाकात हो नहीं पाती है, न किसी का खबर है। अच्छा, तो और कौन कौन रहे सेना में? 2 उनके में साथ जिंदा है, जो एक R माधवन है, हाँ। वो वहाँ रखते हैं, दिल्ली में ही है। अच्छा, माधवन जी और हैं। इधर एक हम हैं बचे हुए, हाँ। और 1-2 और सुने थे कोई है जिनको हमसे अभी तक मुलाकात है नहीं। अब तो हम खुद दे अपने चलने फिरने जरूर से जरूर, हाँ, नहीं। चूंकि अब तो वो तो इतनी आप लोगों का प्रेम और अथी है जो यहाँ तक स्टूडियो तक आ तो गए। यही तो मौका मिला ना, यही तो अवसर मिला कम से कम कहे जो अंतिम समय में नेताजी के संदर्भ में जानने का जो अवसर मिला है। आपसे बढ़कर के और कौन बता सकता है नेताजी जीवन के के संदर्भ अंतिम में? समय में भी चल के कुछ थोड़ा सा। तो आज हम नेताजी की 125वीं जयंती पर हम वार्ता कर रहे हैं, यादें नेताजी की। तो इस पर आपने बहुत कुछ बताया आपने, लेकिन मुझे ये पता है कि आप एक अच्छे संगीतकार भी हैं, क्योंकि आपने विद्यापति जी पर आपने PhD किया है, और शायद एक ही ऐसे फ्रीडम फाइटर या 2 होंगे जिन्होंने PhD किया हो विषय में किसी में, हालांकि विद्यापति पर आपने किया है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उनका जन्म दिवस होगा, थोड़ा सा गुनगुना लें तो ज़्यादा आनंद आ जाए इसी विषय पर, देखिए, जयंती भी हो जाएगी। नेताजी के जयंती के अवसर पर भारत सरकार मुझे प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में साथ ले जा रहे हैं शायद हाँ, कलकत्ता, तो वहाँ जो होगा कहेंगे जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस जयंती के अवसर पर भी आपकी तरफ से एक गीत हो जाए कुछ। बड़ा सुख सारे पावल तू तीरे, छरई तनिकट नयन बहनी रे, बड़ा सुख सारे की करब जप तप जोग ध्यान, की करब जप तप जोग ध्यान, जन्म कृतार्थ एक ही स्नान, बड़ा सुख सारे। फिर कभी सुनाएंगे। अब नेताजी का एक है शब्द जो हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं जी। नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना ये निशान है मेरा, सिपाही रहूं वतन का बनकर ये अरमान है मेरा, मैं रहूं या न रहूं आज़ाद रहे हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आज हमारे स्टूडियो में आप पधार करके और नेताजी के संदर्भ में इतनी यादें आपने शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यादें नेताजी की। अभी आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे वरिष्ठ पत्रकार रामानुज सिंह सुंदरम।